डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 8 आ चुका है, जहां पे इस एपिसोड में हम लोग को काफी सारी चीजें देखने मिली। जहां पर स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि सारी चीजों के बारे में बात करना जरूरी है। जहां पर तुमको इस एपिसोड में अपना डेयरडेविल किंगपिन के लिए गोली खाते हुए दिखेगा, यहाँ छाती पे। इसी के साथ साथ बुलजाई एक इतना अच्छी लाइन बोलता है, उस सब चीज के बारे में बात करेंगे। और तुमको क्या पता है कि फॉगी को मरवाने में वेनेसा का हाथ है? भाई ये सुन के मेरी तक फट गई थी कि ऐसा क्या हो गया। जहां पर सब चीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पूरा जो ये सीन है इस बार ब्लू रोज से स्टार्ट हुआ है। और हम लोग को यहाँ समझ में आता है कि ये जो ब्लू कलर है ये बुलजाई के लिए रखा गया है। जहां पर हैं प्रिजन का सीन, जहां पे बुलजाई को स्पेशल सेल से निकाल के नॉर्मल प्रिजनर लोग के साथ रखा जाता है। और हम लोग को पता चलता है कि इसके पीछे किंगपिन का हाथ है, क्योंकि वो चाहता है कि विजिलेंटेस को धीरे धीरे, अब वो नॉर्मली तो सामने आके नहीं ना मार सकता है, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ तो पावर्स हैं, इसीलिए वो अपनी पावर्स की मदद से वो लोग को मरवा रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं किंगपिन को, जो कि वेनेसा को लेके पोर्ट पर आया हुआ है। और वहां पर वो सबसे पहले तो वेनेसा का थैंक्स करता है कि लूका को मरवाने में वो बहुत हेल्प की, जहां पे उसको बताती है कि वो अपने औकात से बाहर जा रहा था। जहां पर जब वो पूछती है यहाँ पर हमको क्यों लेके आए हो, तो बताता है कि वेट करो। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि किंगपिन वेनेसा को उस जगह लेके आया है जहां पर वो एडम को कैद करके रखा है। और यहाँ पर वो आके उसके सामने ऐसा दिखा रहा था कि देखो हम तुमको प्रॉमिस किए थे ना कि हम इसको मारेंगे नहीं, जिंदा रखे हुए हैं। जहां पर वेनेसा को ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर देता है। अब यहाँ पे वेनेसा सोचती है कि या तो हम फिश के हाथ इसको छोड़ दे, फिश इसको जिंदा रख के रोज टॉर्चर करेगा। और जैसे उसकी हालत तुम वहां देख रहे थे, बहुत खराब हो जाती है उसकी हालत। तो यहाँ पे वो डिसाइड करती है कि उसको वो मुक्त करेगी और ये सारा जो कचरा चल रहा है उसके और फिश के बीच में, उन सबको भी रिजॉल्व करेगी। जहां पर वो अपने ही हाथों से उसको मार देती है। और भाई वो मोमेंट काफी ज्यादा तगड़ा था। और इसी के साथ जो पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ पूरा एपिसोड में ये लोग खेले हैं, इतना मजा आता है। मतलब एक पॉइंट को ना तुमको समझ में आना ही बंद हो जाएगा कि पीछे क्या हो रहा है। इतना ज्यादा इंटेंस हो जाता है चीजें, इतनी ज्यादा मजा आती है। जहां पर इसी के बाद हम लोग आते हैं मैट पे, जो कि चीजों से वो वापस उभरने की कोशिश कर रहा है, जो कि पिछले बार हुआ है। उसके सामने हैदर मार चुकी है म्यूज को, जहां पे फॉर अ सरप्राइज हैदर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हाँ वो ठीक थी, यहाँ हम मार दिए उसको, लेकिन वो सारी चीजें खुद पे नहीं डेयरडेविल पे ब्लेम कर रही है। और यहाँ पे वो देख रही है कि किंगपिन जो कर रहा है, मतलब डेयरडेविल का क्रेडिट, वैसे तो वो खुद मारी है उसको, वो सारा क्रेडिट खुद ले रहा है और उस चीज से उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। बताती है कि ये कैसे डेयरडेविल से ये चीज निकल के गुस्सा म्यूज में गया और म्यूज से उसमें आया, और वो डेयरडेविल की वजह से उसको मारी है। समझ रहे हो मतलब। और यहीं पर उसका बकवास खत्म नहीं होता है। अगला बकवास वो ये करती है कि डेयरडेविल उसको नहीं बचाया है, वो खुद को बचाई है। अब इससे ज्यादा जोक क्या मारे। लेकिन इससे पहले कि इन दोनों के बीच में जो बहस थी वो और बढ़ती, यहीं पे हम लोग देखते हैं कि फिक्स का जो राइट हैंड मैन है वो यहाँ आता है। और यहाँ पर वो इनवाइट करने आया था हैदर को। और ये देख के सबसे पहले तो मैट थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि तुमको इसका घर कैसे पता चला। जहाँ पर हैदर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, उसको बोलती है कि भाई देखो वो मेयर है इस शहर का, उसको तो सब बारे में पता होगा ही ना। लेकिन ये बात मैट को पता है कि ये चीज नॉर्मल एकदम नहीं है। और यहाँ पर वो ट्राई करता है कि हैदर को उससे दूर रखे फिश से, लेकिन वो देखता है कि वो मैट से ही दूर जा रही है। जहां पे मैट गुस्सा के वहां से चला जाता है। जहां पे मैट जब ऑफिस आता है तो क्रिस्टीन से उसकी बात होती है कि क्या क्या चल रहा है। तो यहां उसको पता चलता है कि बुलजाई उससे मिलना चाहता है। और चीज़ें अब यहाँ से बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि मैट का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो चुका है। वो देखता है कि वो जो चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है नॉर्मल लॉयर होके, वो चीज़ें वैसे ही काम करना ही नहीं चाह रही है। मतलब दुनिया चाहती है कि वो डेयरडेविल बने और उस वे से काम करे, सारी चीज़ें उसी वे में काम करते हैं। और यहाँ पे वो पूरा फ्रस्ट्रेट होकर क्रिस्टीन को भी पूरा सुना देता है, जिसके बाद वहाँ से वो निकलता है और उस जगह पहुँचता है जहाँ पर हम लोग को पहला एपिसोड में देखने मिला था फॉगी का डेथ। यहाँ पे वो अंदर जाके बार ओनर के साथ बैठ के पी रहा होता है, जहाँ पे वो देखता है कि चेरी वो डिटेक्टिव आ चुका है। और यहाँ उसको एक क्लू मिलता है कि फॉगी का ये जो दारू वाला था, जो लास्ट वाइन वो ऑर्डर किया था, वो क्यों किया था। क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग को जैसे बताया गया है, ये वाला चीज़ जो पूरा जो वाइन वाला सिस्टम था हमको ढंग से समझ नहीं आया, लेकिन जितना समझ में आया कि ये जीतने पे पीते हैं। और यहाँ पे मैट के दिमाग में कुछ क्लिक किया कि वो जो लास्ट केस था ना, वो फॉगी को पता था कि फॉगी जीत जाएगा, लेकिन कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि ये सारी चीज़ें हो, इसीलिए वो बुलजाई से उसको मरवाया है। और यहाँ पे बुलजाई से जब मैट मिलने जाता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ उसका जो शक था
उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर हैं, जिसमें बुलजाई की बहुत सिंपल सी डिमांड थी कि देखो तुम हमको बचा लो, क्योंकि तुम हमको नहीं बचाओगे तो जहाँ पर हमको रखा गया है वहाँ के लोग हमको जीने नहीं देंगे, और फिर तुमको कभी पता नहीं चलेगा कि फॉगी को मरवाने के पीछे किसका हाथ है। और हम लोग सबको पता है कि फॉगी क्या रखता है मैट के लिए, जहाँ पर मैट इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मार के उसकी नाक तोड़ देता है, जो कि फॉर अ सरप्राइज बुलजाई इसके लिए थैंक्स बोलता है उसको। जहाँ पर जाने से पहले इसी कॉन्वर्सेशन के बीच में बुलजाई एक डायलॉग मारता है कि एक अच्छा इंसान अपने वर्स्ट एनिमी को भी बचाता है, और हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ में हो सकता है कि तुम मेरे लिए लड़ो। और ये लाइन इतनी बढ़िया तरीके से मेक सेंस करती है इसी एपिसोड के एंडिंग में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, वो जो हम बोले थे ना थैंक यू क्यों बोल रहा है बुलजाई, यहाँ पे एपिसोड के आगे ही, जहाँ पे एपिसोड में आगे हम लोग को पता चलता है, जहाँ पर आगे एपिसोड में जब हम लोग बुलजाई को देखते हैं तो उसका पूरा मरहम पट्टी जब चल रहा होता है, जब सबको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन जैसे ही वो पुलिस वाला उसको आता है वापस हैंडकफ करने, वो अपने सिर्फ टूटे हुए दांत की मदद से पुलिस वालों को मार देता है और वहाँ से निकल चुका है। और हम लोग सबको पता है कि पॉइंटडेक्स्टर अब यहाँ से निकला है तो कुछ ना कुछ तो कांड करेगा, तो उस कांड के बारे में थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। लेकिन अब हम लोग वापस आते हैं सीन में, और यहाँ अब हम लोग आ चुके हैं मेयर किंगपिन के पार्टी में, और इस पार्टी में अपनी हेदर ग्लेन भी इनवाइटेड है, और हेदर इनवाइटेड है तो मैट भी वहाँ पहुँचेगा। तो मैट जैसे तैसे वहाँ पहुँचता है। अगर तुमको याद हो लास्ट बार जो किंगपिन पार्टी दिया था, उस पार्टी में उसके मुताबिक कुछ नहीं हुआ था, सब लोग उसके ऊपर चढ़े हुए थे। लेकिन इस बार चीज़ें बदल चुकी हैं, इस बार उसकी वाइफ उसके साथ है, और अब वो फुल कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहा है, जिसमें यहाँ के सारे बड़े बड़े लोगों को वो धमकाता है। अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको मना लेता है कि देखो इन्वेस्ट तो तुमसे हम करवाएंगे इस प्रोजेक्ट में, अब तुम अपने मर्जी से करो या अपने मर्जी से मत करो। जहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पे जो उसकी टास्क फोर्स है वो कितनी ज़्यादा ब्रूटल हो चुकी है। एक कैमरामैन जो कि बस किंगपिन की फ़ोटो खींच रहा था, जहाँ पे वो लोग एक रिपोर्टर का हाथ गरम गरम तेल में डाल देते हैं, और ये चीज़ जब हेड ऑफ पुलिस वाला देखता है तो ट्राई करता है उसको रोकने का, लेकिन उसको समझ में आता है ये चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन उसको एक मौका मिलता है जब वो देखता है कि बीबी रिपोर्ट वाली आई है उससे बात करने के लिए, तो सबसे पहले तो उसको टॉन्ट मारता है कि तुम भी अब मेयर फिश के हाथों में फंस चुकी हो, ये ब्ला 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 ब्ला। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ को पता चलती है कि यहाँ पे वो जानबूझ के ये लोग के साथ है, और वो जो लौंडा था ना, हाँ, उसको अब डिप्टी मेयर ऑफ कम्युनिकेशन बना दिया गया है। यहाँ पर किंगपिन को उससे बहुत उम्मीद है, बहुत ही ज़्यादा, और ये बात लड़की को पता है, इसलिए लड़की उसका बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर रही है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। और यहाँ पर वो हेड ऑफ पुलिस वाले को भी अपना कार्ड देती है, और जहाँ पे वो उसको बोलती है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो काम आ सकता है तो प्लीज़ हमको शेयर कीजिए। मेरा दूसरे नामों से भी रिपोर्ट्स लिखती हूँ, आर्टिकल लिखती हूँ, और वो चीज़ हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं किंगपिन के खिलाफ। यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने के बाद अब आता है क्लाइमैक्स, जहाँ हम लोग को देखने मिलता है कि बुलजाई इस पार्टी में आ चुका है, और अगर पार्टी किंगपिन की हो रही है तो बुलजाई को अगर आ सकता है वहाँ पे, तो वो आता ज़रूर है उसको भाड़ने के लिए, जिसमें वो फिर से यहाँ आ चुका है। जहाँ पर इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम लोग देखते हैं मैट को, जिसको भनक लग चुका है, क्योंकि जब वो बातें सुन रहा होता है वेनेसा के और किंगपिन की, जब वो लोग को पता चलता है कि बुलजाई भाग चुका है जेल से, तो वो देखता है कि वेनेसा का दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो बहुत नर्वस हो चुकी है। सबसे पहले तो यहाँ पे वो ट्राई करती है कि किंगपिन को बता दे कि वो क्या कांड की है, और यहीं पर एज अ ऑडियंस हम लोग को और मैट को भी समझ में आ जाता है कि फॉगी को मरवाने वाला किंगपिन नहीं है, वेनेसा है। लेकिन अब उसको बस ये जानना है, लेकिन अब मैट को ये जानना है कि वेनेसा आखिर ऐसा क्यों की, और वो उसके साथ डांस करना स्टार्ट करता है, और थोड़ा बहुत बैंटर चल रहा होता है, जहाँ पे मैट उसको धमकाता है कि क्या किंगपिन को पता है कि तुम ऐसा की हो, जहाँ पे वेनेसा उसको ऐसा बताती है कि क्या लोगों को पता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता है कि तुम डेडेविल हो, जहाँ पे उधर किंगपिन भी उसकी गर्लफ्रेंड को समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्या तुमको पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड को इतना सारा विजिलेंटिज में इतना इंटरेस्ट क्यों है, कुछ तो अंदर की बात है ना। और यहाँ पे सिर्फ हैदर को ही नहीं समझ में आ रहा है, बाकी सब लोग को पता है कि मैट कौन है, किंगपिन कौन है, वेनेसा कौन है, बस वही बेचारी यहाँ ऑड वन बनी हुई है। लेकिन इससे पहले कि कुछ और होता है एपिसोड में, पॉइंटडेक्स्टर किंगपिन पे गोली चला देता है, और हम लोग को लगता है कि उसको गोली लग जाएगा। हमको स्टार्टिंग से लग रहा था कि वेनेसा को मारेगा, लेकिन फॉर अ सरप्राइज वो किंगपिन को मार रहा था, लेकिन उसकी गोली डेडेविल अपने छाती पे ले लेता है, और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पूरा केओस में पूरा लाल हो चुका है सब कुछ। और वो जो बात बोला था ना बुलजाई कि एक अच्छा आदमी अपने सबसे वर्स्ट एनिमी को भी बचाता है, और डेडेविल के लिए किंगपिन से ज़्यादा वर्स्ट कौन हो सकता है, लेकिन वो उसको बचाया, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। जहाँ पर आप कमेंट करके तुम बताओ कि तुमको ये एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कितना एक्साइटेड हो। तो बस भाई लोग, आज की इस वीडियो कितना वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किस वीडियो में, तब तक के लिए पीस।